everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So guys, if you are also preparing for HPSC ITI principal post, this particular video is going to be very helpful for all of you. अगर आप लोग भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ITI प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए HR क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, राइट? व्हाई? बिकॉज इस डॉक्यूमेंटेशन में हमने सारे वो की कंपोनेंट्स जो हैं कवर किए हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर जनरल HR क्वेश्चन, बेसिक ITI क्वेश्चन, वोकेशनल ट्रेनिंग के क्वेश्चन, NEP 2020 और ITI प्रिंसिपल के रोल्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारा जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा इस डॉक्यूमेंटेशन में कवर्ड है, राइट? अब आप इस डॉक्यूमेंटेशन को योपीडिया पैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो सो दैट आप उसको पढ़ सको और अच्छे से प्रिपेयर कर सको फॉर HR इंटरव्यूज, HR स्नैप्स एंड मॉक इंटरव्यूज। आप योपीडिया के मेंटर्स के साथ जो है प्रिपेयर कर सकते हो जो आपको इन्हीं डिफरेंट डोमेन्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, राइट? ऑल्सो गाइज, जो आपका HR पार्ट होता है दैट इज योर मेथड ऑफ सिलेक्शन इन योर इंटरव्यू राउंड, और HR राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट which is showcasing your confidence level, your communication skills, जिसमें आपका confidence, communication skills, आपकी personality, आपका overall analyzation, SWOT analysis आपका किया जाता है कि आपको organization के related कितनी knowledge है, आपकी खुद की personality के बारे में आप कितना जानते हो, आपकी कितनी अच्छी communication skills है and all like that. आप HPSC के लिए जा रहे हो, क्या आपको HPSC के बारे में पता है? ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं HPSC से रिलेटेड। HPSC का क्या स्ट्रक्चर है, रिक्रूटमेंट का क्या है, कहाँ उसका हेड ऑफिस है, वो क्या काम करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट? वैसे ITI से रिलेटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो इंडिया में इतने सारे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को प्लेसमेंट दिला रहे हैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में, वहां पे आपको उन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ITI क्या होती है, प्राइवेट ITIs क्या होती हैं, एंड ये सारी चीज़ें जो आपके HR पार्ट को बहुत ज़्यादा वास्ट करती हैं, लेकिन उस वास्टनेस से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज और स्किल्स को चेक किया जाता है, राइट? लेट्स जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट HR क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड HR क्वेश्चंस फॉर HPSC ITI प्रिंसिपल पोस्ट। सी दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस टुडे, ठीक है? बेसिक इंफॉर्मेशन ITI से रिलेटेड, ठीक है, एंड वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, HPSC से रिलेटेड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, फ्रेमवर्क से रिलेटेड, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट? सो जैसे आप लोगों को पता है कि जो ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग को वो जो है प्रमोट कर रही है। इतने सारे ITIs जो हैं इंडिया में वो रन कर रहे हैं टू आई वुड से हेडिंग ओवर द स्किल इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है? उसके अलावा जो बेसिकली प्रिंसिपल की जो पोस्ट है आपकी, दैट इज गोइंग टू बी, एक हेड होता है प्रिंसिपल एक ITI का, चाहे वो स्कूल का है या ITI का, लेकिन थोड़ा सा आपकी ड्यूटीज और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस लाइक वेरी कर सकता है। रेस्ट इज ऑल सेम कि एक मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी यू आर हु इज हेडिंग ओवर द नंबर ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है? आपकी फैकल्टी ट्रेनर्स हैं, आपके फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रति बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एक मोटिव है टू डू द थिंग्स, राइट? जिनको आपको प्लेसमेंट दिलानी है, अच्छे से एडमिशंस एंड आपकी स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड ट्रेनर्स को उनको एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट देना, ऑल राइट? सो गाइज, दिस इज अबाउट ITIs एंड प्रिंसिपल। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होती है प्रिंसिपल की, जिसमें वो एडमिशन से रिलेटेड जितने भी आपका पेपर वर्क होता है, रेगुलेशंस, इंप्लीमेंटेशन वर्क होता है, दैट नीड्स टू बी डू, ठीक है? आफ्टर दैट आपका आता है एकेडमिक हेडिंग एंड एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक में आपका बेसिकली आता है ट्रेनिंग एंड योर प्लेसमेंट प्रोसेस, ठीक है? दैट कैसे वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, आपने कैसे प्रोवाइड कराना है, लाइक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? रिलेशन वर्क जो आपके अनदर वर्ड्स आते हैं, गवर्निंग बॉडीज के साथ, फंडिंग एजेंसीज के साथ आपने कैसे टाई अप करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टुवर्ड्स द वर्कशॉप्स एंड प्लेसमेंट, राइट? वर्कशॉप एंड प्लेसमेंट के लिए बेसिकली ये भी एक ITI प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है, और वो भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है जो आपको करनी होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ, ये सारी चीजें आपको बेसिकली हैंडल करनी होती है एज एन ITI प्रिंसिपल। आफ्टर दैट जनरल HR क्वेश्चंस आपके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल HR क्वेश्चंस क्या होते हैं? बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ,
वीकनेसेस, हॉबीज, ठीक है, आप अंडर प्रेशर अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, राइट। आफ्टर दैट आपका आता है कि आपको आईटीआईस के बारे में कितनी नॉलेज है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एज एन आईटीआई प्रिंसिपल पोस्ट, ठीक है, आपकी क्या ड्यूटीज हैं। ये बहुत ही बेसिक से एचआर जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या पता है, ये सारे होते हैं आपके जनरल एचआर क्वेश्चन, जिस भी फील्ड और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हो बेसिकली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके आईटीआई से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, एनसीवीटी एंड एससीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये दो आपको गवर्निंग बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए जो नेशनल लेवल पे, लाइक सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग को हेड कर रही है, हेडिंग ओवर कर रही है, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आईटीआई को कौन इंप्लीमेंट और कौन ऑपरेटेड करता है, दैट यू नीड टू बी नो, ठीक है। आईटीआई के कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, आईटीआई ग्रेजुएट्स को आप बेसिकली जो एम्प्लॉयबिलिटी उसको कैसे इंप्रूव करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीवीटी की एफिलिएशन कैसे है आईटीआई से, और एक प्रिंसिपल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। स्किल इंडिया के बारे में आपको क्या पता है, चैलेंजेस क्या आते हैं आईटीआई में, क्वालिटी ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग को कैसे इंश्योर करोगे। कमिंग्स टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन ने इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वोकेशनल एजुकेशन में, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वोकेशनल एजुकेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी, क्यों हुई थी, इसका क्या ज्यादा मतलब बेसिकली क्या बेनिफिट है इसका ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडिंग, ठीक है। और फीमेल एम्पावरमेंट, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज करोगे आप वोकेशनल एजुकेशन में, या वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फीमेल्स कैंडिडेट से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं दे कैन परफॉर्म, ठीक है। और ये सारी नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। लाइक आप बेसिकली कह सकते हो कि प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आप क्या लोगे एज एन प्रिंसिपल उस वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। स्किल बेस्ड लर्निंग को ट्रेडिशनल एजुकेशन पे आप क्यों और क्या रेलेवेंस है उसका, इनके आप मतलब कैसे एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री के साथ वोकेशनल एजुकेशन को इंगेज करोगे ताकि वो इम्प्रूव हो। क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है वोकेशनल करिकुलम के, एंड टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करोगे वोकेशनल एजुकेशन से। एज एन प्रिंसिपल आपका क्या रोल होगा क्वालिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैलेंजेस। चैलेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट और रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे, ठीक है। ये आपका बेसिकली आता है चैलेंजेस में। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और बेसिकली प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, आईटीआईज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप रेजिस्टेंस, जो चेंज की रेजिस्टेंस है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को आपको कैसे इंप्रूव करना है एज एन प्रिंसिपल, वो आपको पता होना चाहिए इन आईटीआईज, ठीक है। कुछ चैलेंजेस, स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को, परसेप्शन क्या है लोगों का, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है आईटीआईज को लेके, ठीक है, कि ये लो कोर्सेज है या फिर लो स्टैंडर्ड कोर्सेज है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट है आईटीआई ऑपरेशंस पे। इनिशिएटिव ऑफ फ्रेमवर्क्स, एनवीक्यूफी क्या क्यूएफ क्या होता है बेसिकली, ठीक है। और एनसीवीटी, एससीवीटी, इनका क्या रोल है, ये सब लोग क्या करते हैं बेसिकली एज एन गवर्निंग बॉडीज और इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है एनएपीसी का, एनएसडीसी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है स्किल डेवलपमेंट में, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स यू नीड टू बी अवेयर, राइट। एनसीवीईटी ने कैसे अपना रोल प्ले किया है क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, नीति आयोग की पॉलिसीज क्या हैं और नीति आयोग को पहले क्या बोलते थे, स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है, इनिशिएटिव्स क्या आप लोगे, या स्टेट इनिशिएटिव को आप कैसे आईटीआई में जो है इंटीग्रेट करोगे, सेंट्रल एंड स्टेट इनिशिएटिव को, राइट, दैट यू नीड टू बी अवेयर। एचपीएससी से रिलेटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द हरियाणा, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, ठीक है, कौन कौन सी बॉडीज को गवर्न करता है, कौन कौन से लाइक सब डोमेन्स को गवर्न करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, राइट, हेड ऑफिस कहाँ है उसका, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। रेस्ट आपको मेन बेसिकली आई कह सकते हो रीजन के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे इसके ऑफिसेज या लाइक इसके अप्रोचेबल रीजन हैं बेसिकली।
ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने में या रिक्रूटमेंट लाइक ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इम्प्रूव करने के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एजुकेशन सेक्टर में हरियाणा के कैसे कंट्रीब्यूट किया है, एचपीएससी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। एंड एचपीएससी एक प्रिंसिपल में क्या देखता है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट आता है उसकी क्वालिटीज के लिए क्या देखेगा, ठीक है। आप किसी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी पहले इंटरव्यू में गए हो तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कह सकते हो आप, एक थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है दैट ये चीज काफी सुनने में भी आती है, ऐसा शायद माना जाता है, मे बी आई कैन रॉन्ग, बट हाँ कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे ज्यादा जो है पेपर कंडक्ट करवाता है, नंबर ऑफ पेपर लाइक बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर के बहुत ज्यादा, और जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। बट पेपर लीकेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर। ऐसा लाइक वी कैन फील लाइक दैट, वी कैन से इट आउट दैट कि बहुत ज्यादा पेपर लीकेज एंड ऑल लाइक दैट, जिसमें काफी बच्चों के बहुत अच्छे रैंक आए हैं या फिर दे आर जस्ट अबाउट टू सिलेक्ट, बट वो पेपर लीकेज की वजह से वो सारा लाइक डिले हो जाता है, बट यू नो लाइक दैट। बट इन द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट जो हरियाणा की भी लास्ट रही है उसमें 25,000 प्लस कैंडिडेट्स को कुछ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफर हुई है लाइक दैट। ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, मतलब जो भी आपका करेक्शन एक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट रोल्स एंड फंक्शन ऑफ आईटीआई प्रिंसिपल क्या होते हैं, डे टू डे मैनेज लाइक ऑपरेशंस को आप कैसे मैनेज करोगे, एडमिशंस को टाइमली इंश्योर कैसे करोगे, और ऑप्टिमल लाइक यूटिलाइजेशन कैसे करोगे रिसोर्सेज की, फैकल्टी रिक्रूटमेंट और रिटेंशन को हाउ डू यू अप्रोच, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी, डिसिप्लिन कैसे रखोगे, डिसिप्लिन ऑर्डर को कैसे मेंटेन करोगे आईटीआई में, ठीक है, एंड इंस्पेक्शन विजिट्स को कैसे मेंटेन करोगे। अब फॉलोड बाय दिस सब डोमेन एफिलिएशन, इंस्पेक्शन, फंडिंग एंड रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको एचपीएससी से भी रिलेट कर सकते हो, आईटीआई से भी रिलेट कर सकते हो कि इंस्पेक्शंस आती हैं, ठीक है, फंडिंग बॉडीज के साथ वो कैसे आईटीआई या एज एन प्रिंसिपल आप कैसे उनके साथ रेगुलेट करोगे, ठीक है। आपको इंडस्ट्रियल स्किल्स एनहांस करनी है, बच्चों की प्लेसमेंट करवानी है तो फंडिंग तो आपको चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज के साथ हाउ डू यू टाई अप, इंडस्ट्रीज के साथ आप कैसे टाई अप करोगे, इंस्पेक्शन और जो इन्विजिलेशन होती है उसके साथ आप कैसे डील करोगे बेसिकली, अगर आप कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स को वायलेट करते हो क्या पेनल्टीज हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस। डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग और लाइक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी का आईटीआई ऑपरेशंस में क्या रोल है, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, फंडिंग मैकेनिज्म क्या होता है आईटीआई में, आप नॉन कंप्लायंस या बेसिकली इस टाइप के इश्यूज को कैसे एड्रेस करोगे, पेनल्टीज क्या हैं, ट्रांसपेरेंसीज कैसे लेके आओगे फाइनेंशियल डीलिंग में। 2020 एनईपी 2020 आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंडर वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स आपको पता है, आपको थोड़े से टिप्स पे मेमोराइज करने की हम लाइक ये चीजें हुई थी तो कि यू नो ताकि आप बिना एलैबोरेटिव आंसर के उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। आईटीआई ने लाइक क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं या क्या क्या वो रोल प्ले कर रही है एनईपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कैसे प्रमोट कर रही है आईटीआई एज पर द एनईपी 2020। इंटीग्रेशन अगर हम डिजिटल टूल्स का वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है एंड आप उसके बारे में क्या बोलोगे, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन वोकेशनल एजुकेशन। यूथ से रिलेटेड कह सकते हो आप कि आईटीआई स्टूडेंट लाइक बेसिकली इंडस्ट्री कैसे स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाओगे, यूथ को बेसिकली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एड्रेस करोगे वोकेशनल एजुकेशन से, ठीक है, रूरल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैसे वो करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं उसको कैसे एनहांस करोगे स्टूडेंट्स में, एंड कुछ मेथड स्टूडेंट को एंगेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। These are some important questions. Female participation in ITI courses, that is very important. एक्टिविटीज और एडमिशन और प्लेसमेंट से रिलेटेड बेसिकली इसमें आता है कि जब आपको कुछ ग्रीवेंस को एड्रेस करना है, एडमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, टैकल कैसे करोगे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप कह सकते हो या फिर यू नो हाँ अचीवमेंट्स हैं आपके एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कैसे हैंडल करोगे, करिकुलम एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज और बहुत सारे इवेंट कराने होते हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे,
मंथ वाइज, ईयर वाइज, ठीक है, कुछ कमिटीज आपने डिवाइड करनी है, हाउ डू यू नो व्हाट इज द लीडरशिप स्टाइल बेसिकली. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट HR क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एडमिशन. रूल्स एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अब कैसे लाइक मैनेज करोगे कन्फ्लिक्ट्स को एंड बेसिकली डिस्प्यूट्स को टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है. अंडर प्रेशर आप काम को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कैसे यूज करोगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है. हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए, बैटल ऑफ पानीपत, इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या उसका रोल प्ले था, हिस्टोरिकल साइट्स हरियाणा के और उनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. हरियाणा सेपरेट स्टेट कब बना और क्यों बना, क्या रीजन था. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. कल्चर क्या है हरियाणा के, फोक डांसेस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, हरियाणवी कुजीन्स. आपकी जो बोला जाता है कि हरियाणा में बेसिकली भाषा नहीं होती है, बोली होती है, राइट. भाषा की लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती. इन हिंदी अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, तो बेसिकली जो हरियाणवी बोलीज हैं वो रीजन वाइज काफी वेरी करती हैं, ठीक है. अगर आप थोड़ा सा उसको कोशिश कर सकते हो, थोड़ा सा उनका नाम पता करना. अगर कभी उनका कुछ नाम आपको सुनने में मिला है, आपको पता है रीजन वाइज वो कैसे डिवाइडेड है लाइक दैट. वही भाषा नहीं बोल सकते आप, हिंदी भाषा, ठीक है, आप हिंदी भाषा बोल सकते हो, लोग हिंदी बोलते हैं, बट दैट पीपल आर मोस्ट स्पीकिंग हरियाणवी, दैट इज बोली, यू कैन कॉल इट आउट. तो उस चीज पे थोड़ा सा मतलब अपने रीजन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है. फेमस कल्चर फेयर्स आपको पता होना चाहिए. गीता जयंती आज अभी तक चल रही है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए. गवर्नमेंट स्कीम्स इन हरियाणा, बेटी बचाओ, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय लाइक अंत्योदय योजना. बेसिकली एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में आपने बताना है कि हरियाणा और ITI एजुकेशन में कैसे स्टेट ने अपना रोल और इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है. रोल क्या है ITI का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हरियाणा में, ठीक है. कौशल रोजगार निगम इनिशिएटिव क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, राइट. दिस इज ऑल अबाउट HPSC ITI प्रिंसिपल पोस्ट HR क्वेश्चन बेसिकली, जिसमें हमने इतने ज्यादा जो है डोमेन्स बेसिकली डिस्कस किए हैं कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लेते हो और इस पे थोड़ा सा भी अपना उसको प्रिपेयर करते हो डिफरेंट HR क्वेश्चंस को, ठीक है, उनके आंसर्स के बारे में थोड़ा सोचते हो, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है. व्हाई, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस डॉक्यूमेंटेशन. हरियाणा की हिस्ट्री, HPSC से रिलेटेड क्वेश्चन, ITI से रिलेटेड, प्रिंसिपल की पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, एंड व्हाट नॉट. Number of things are there. So friends, if you are also preparing for HPSC ITI principal post, please go through with this documentation. Recommend, I will definitely recommend this documentation to you guys, and just please prepare with the Yopedia mentor by taking your HR's mock interviews to crack that. All the very best, and if you face any doubt, any query, you can just reach out to the Yopedia.